हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेस। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर, और इस वीडियो में भी हम बात करेंगे रोबोटिक्स टॉपिक के बारे में। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में रोबोटिक्स का बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूँ, और जिसमें हमने कुछ ये टॉपिक्स कवर किए थे: व्हाट इज़ रोबोटिक्स, व्हाट इज़ रोबोट्स, नॉर्मल एंड स्पेशल रोबोट्स, डिफरेंस बिटवीन रोबोट्स एंड ह्यूमंस, हिस्ट्री ऑफ रोबोट एंड टाइप्स ऑफ रोबोट। तो मुझे उम्मीद है आपने ये वीडियो ज़रूर देखा होगा और आपको काफ़ी पसंद भी आया होगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे इस चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा, आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम इससे आगे रोबोट्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ अ रोबोट, डिसएडवांटेजेस ऑफ अ रोबोट एंड लिमिटेशंस ऑफ अ रोबोट। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं अपने पहले टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा एडवांटेजेस ऑफ रोबोट्स, तो इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है रिड्यूस द टाइम ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स टास्क। बेसिकली हम लोग स्पीड की बात कर रहे हैं। एज अ ह्यूमन हमारा मेन पर्पस रोबोट्स को बनाने का, मशीन्स को बनाने का पर्पस ये था कि हमारा जो काम है, जो हम मैनुअल टास्क किया करते हैं, वो काम हमारा काफ़ी स्पीडली हो जाए। ठीक है, देखिए पहले भी हम लोग काम किया करते थे, हमारा वर्क स्टाइल एज अ ह्यूमन हम सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको छोटा सा एग्जांपल आपको दूँ, आप सभी के घर में वॉशिंग मशीन है, आप लोग आज की में फर्स्ट क्लास यूज़ कर रहे हैं उसको, काफ़ी स्पीडली आप लोग कपड़े धो देते हैं। ठीक है, आपके कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो पहले के टाइम पे जब वॉशिंग मशीन नहीं हुआ करती थी, कोई मशीन्स नहीं थी, तब भी एज अ ह्यूमन हम मैनुअल कपड़े धोते थे, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होती थी, उसमें काफ़ी टाइम लगता था। अगर हम ऑन एवरेज बात करें तो 4 से 5 घंटे आपके लग जाते थे। लेकिन फिर हमने एज अ ह्यूमन हमने वॉशिंग मशीन को इन्वेंट किया। ठीक है, और हमने उसके बाद आप देखेंगे आज की डेट में काफ़ी स्पीडली ये काम हो जाता है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है अगर हम मशीन्स की, अगर हम रोबोट्स की बात कर रहे हैं तो। रिड्यूस द टाइम ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स टास्क, बेसिकली स्पीड हमको बहुत फास्ट मिल जाती है अगर हम मशीन्स का, रोबोट्स का यूज़ करते हैं तो। नंबर सेकंड पॉइंट आता है इसमें वर्क एफिशिएंसी कंपैरिजन टू ह्यूमन। देखिए हम ह्यूमन का अपना एक दायरा होता है, हम एक क्षमता तक काम कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, हमारे अंदर बहुत इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, कॉन्शियसनेस है, जिसका हम काफ़ी यूज़ भी करते हैं। अगर हम, आप देखते होंगे एज अ ह्यूमन हम एक काम को लगातार लंबे टाइम तक नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं हम थक जाते हैं, हम बोर हो जाते हैं, हमें मज़ा नहीं आता है काम करने में, या हमारा मूड ऑफ होता है, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अगर मशीन की, तो अगर एक मशीन उस काम को कर रही है तो आप देखेंगे वो काफ़ी बेहतर तरीके से उस काम को करेगी, उसकी एफिशिएंसी कंपैरिजन टू ह्यूमन काफ़ी फास्ट होगी, और वो कभी ना थकेगी, ना कभी बोर होगी, ना उसको कोई किसी चीज़ से मतलब होगा, ना उसका कोई मूड ऑफ होगा। ठीक है, तो आप लोग मशीन के साथ देखते होंगे कि मशीन काफ़ी परफेक्ट वे में, काफ़ी हाई एफिशिएंसी के साथ हमारे हर एक टास्क को बड़े आराम से कर लेती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड एडवांटेजेस ऑफ रोबोट। तो इसमें है आपका इफ़ ह्यूमन फेसेस एनी डेंजरस टास्क where it can any human loss, then in place of human robots can be used। देखिए आपको पता है कि हम एज अ ह्यूमन हम बहुत सारे तरह तरह के टास्क करते हैं, और बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, आपका काफ़ी नेचुरल डिजास्टर हो जाता है हमारे सामने, या कोई आपका वॉर है, कहीं पर फायर लग गई है, कहीं पर कोई मिलिट्री टास्क है, कहीं पर बॉम्ब स्क्वाड, आपको एग्जांपल यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो इस तरीके की कोई डेंजरस टास्क पर अगर एज अ ह्यूमन हम फंसते हैं, जहाँ पर एज अ ह्यूमन लॉस हो सकता है, पॉसिबिलिटी वहाँ पे बढ़ जाती है, तो आज की डेट में उन जगह पर हम मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं। आप लोग देखते होंगे कहीं पर आग लग जाती है, तो जब आग लगती है तो वहाँ पे हम लोग मशीन्स का यूज़ करते हैं उस आग को बुझाने के लिए। कोई भी वॉर में आप देखते होंगे आज की डेट में, आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा बॉर्डर्स पे ड्रोन्स का काफ़ी यूज़ बढ़ गया है, ड्रोन्स का बहुत मिसयूज़ भी हो रहा है, यूज़ भी हो रहा है। तो ये भी एक टाइप का रोबोट ही है जिसको लोग वॉर पे यूज़ कर रहे हैं। एनी मिलिट्री टास्क, कोई भी मिलिट्री टास्क में आप लोग देखते होंगे आज की डेट में मशीन्स का काफ़ी हाई यूज़ हो रहा है।
बॉम्ब स्क्वाड में आपको पता होगा कहीं पर बॉम्ब डिफ्यूज़ करना है, तो वहाँ पे भी हम लोग आज की डेट में रोबोट्स और मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारी लास्ट आती है एक्यूरेसी। देखिए, अगर एक्यूरेसी की बात करें तो नो मिस्टेक्स। बेसिकली अगर हम रोबोट की बात करें तो रोबोट कभी गलती नहीं करता है, उसको जो प्रोग्राम किया गया है तो वो उसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग करेगा। हाँ, डिपेंड करता है कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फेलियर ना आए, कोई पावर फेलियर ना आए, तो इसको मिस्टेक नहीं बोलेंगे, वो एक फेलियर है जो कि सही हो सकता है। लेकिन एज अ ह्यूमन हम जब भी कुछ काम को करते हैं तो हम काफ़ी गलतियाँ कर देते हैं उस काम को करने में, ठीक है। तो अगर सिमिलर वे में हमारी जगह पर कोई एक रोबोट काम कर रहा है तो वो बिना मिस्टेक के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ काम करेगा। तो ये कुछ रोबोट्स की एडवांटेजेस हैं, बेसिक से एडवांटेज मैंने आपको बता रखी हैं, और भी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं रोबोट्स की। आप लोग मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं, आप लोग रोबोट का यूज़ भी कर रहे हैं। आज की डेट में हर एक जगह पे आपके स्मार्टफोन पे, आपके घरों में जो भी डिवाइसेस लगी हुई हैं वो कहीं ना कहीं मशीन, कहीं ना कहीं रोबोट हैं, और आप लोग को उसका एडवांटेज काफ़ी पता होगा कितने फ़ायदेमंद है हमारे लिए। मैंने यहाँ पर आपको बेसिक सी एडवांटेजेस बता रखी हैं। स्पीड, एफिशिएंसी, डेंजरस टास्क में हमारे लिए काफ़ी सपोर्टिव हैंड हो जाता है रोबोट्स, और एक्यूरेसी, बेसिकली नो मिस्टेक्स। तो आइए हम दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ अ रोबोट। देखिए, अगर मशीन्स की एडवांटेजेस हैं तो मशीन्स की डिसएडवांटेज भी काफ़ी है। तो इसमें हमारी तो पहली डिसएडवांटेज आती है, अगर हम मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं, सो इन फ्यूचर नो मोर मैनुअल वर्क फॉर ह्यूमन। बेसिकली आप लोग देख रहे हैं मशीन्स का यूज़ कितना बढ़ चुका है आज की डेट में। आप लोग स्मार्टफोन पे ये वीडियो देख रहे हैं, ये लैपटॉप पे देख रहे हैं, आप लोग कहीं ना कहीं हर एक चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। देखिए, एक यूज़ करना होता है, एक मिसयूज़ करना होता है। हम लोग यूज़ करते हैं वो बेटर है, जितना हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए बेटर है। जहाँ से हमारे लिए वो चीज़ मिसयूज़ बनती जा रही है तो कहीं ना कहीं हमारी टाइम वेस्टिंग हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ बढ़ चुका है मशीन्स का। जैसे मैंने अभी रिसेंटली बताया था, ड्रोन्स का काफ़ी मिसयूज़ हुआ था बॉर्डर्स पे, और हो भी रहा है, ठीक है। तो ये एक इसका मिसयूज़ का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फ्यूचर में, अगर जिस हिसाब से रोबोट्स के ऊपर डेवलपमेंट हो रहा है, मशीन्स बन रही हैं, फ्यूचर में बेसिकली जॉब लॉस का इशू हम सब लोगों के सामने आ सकता है। मशीन्स बेसिकली हमारे लिए सब काम करेंगी, और आज की डेट में भी कर रही है काफ़ी, और अगर जॉब लॉस होगा तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इशू फेस्ड बाय ह्यूमंस। बेसिकली आप लोगों ने ये लाइन सुनी होगी मूवीज़ में, कहीं ना कहीं न्यूज़ में, रोबोट्स विल रिप्लेस ह्यूमंस इन एवरी टास्क। कहीं ना कहीं हम रोबोट्स को बना रहे हैं, मशीन्स को बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही मशीन्स हमें रिप्लेस कर रही हैं हमारे हर एक काम पे, और हम काफ़ी हैबिचुअल हो चुके हैं इन मशीन को यूज़ करने के लिए। इसका रियल लाइफ एग्जांपल वही वॉशिंग मशीन आपकी ख़राब हो जाए, आपका टीवी ख़राब हो जाए, आपका एसी ख़राब हो जाए, आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप कुछ भी अगर ख़राब होता है, और हमारे पास टाइम पे इंजीनियर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत को फेस करते हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। हम मैनुअल काम करने के अब हैबिचुअल हैं ही नहीं। हम मशीन्स के इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि हमें मैनुअल काम करने का अब मन भी नहीं करता है। जो कि हम अगर आज से 10, 15, 20 साल पहले की बात की जाए तो हम लोग बड़े आराम से मैनुअल काम किया करते थे। हमारे बड़े बुजुर्ग ये काम को बड़े आसानी से कर लेते थे। लेकिन आज डेट में कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज हो रहा है मशीन्स का धीरे धीरे। तो मेरा आप सभी के लिए यही सजेशन होगा कि आप रोबोट्स और मशीन का यूज़ कीजिए अपने बेनिफिट्स के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसके मिसयूज़ से आप बचिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैनुअल वर्क पे फोकस कीजिए। और ये मैनुअल वर्क आपको हैबिचुअल नहीं बनाता है मशीन्स के लिए। ओके, सो हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। इन प्रेजेंट टाइम नॉट परफेक्ट इन एवरी टिपिकल कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग टास्क एज ह्यूमन कैन डू इन अ परफेक्ट मैनर। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि हम ह्यूमंस कितने परफेक्ट हैं। हम लोग किसी भी ऐसी सिचुएशन पे, चैलेंजिंग टास्क पे हम लोग फंसते हैं तो हम लोग अपने माइंड का, अपने इमोशंस का, अपने पास्ट एक्सपीरियंस का, अपनी मिस्टेक्स का, जितने हमने आज तक जितनी भी नॉलेज गेन कर रखी है, हम अपने ब्रेन का सही से यूटिलाइजेशन करते हैं, और उस कॉम्प्लेक्स टास्क या चैलेंजिंग सिचुएशन से हम लोग बाहर निकल जाते हैं और बड़े आराम से कर लेते हैं। क्योंकि हम में और मशीन्स में यही डिफरेंस अभी तक है कि ह्यूमन अपने माइंड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है हर एक चीज़ पे। वो अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करता है, वो अपने जितनी भी उसने मिस्टेक्स की होती हैं उनसे भी कुछ वो लर्न करता है, और अपने इमोशंस हर एक चीज़ का यूज़ करते हुए वो हर एक टास्क को बड़े आराम से कर लेता है। लेकिन अगर आज की डेट में बात की जाए, देखिए डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूँ, ये एक खामी है जो आज है, तो लेकिन फ्यूचर में ये खामी ज़रूर दूर होगी। मैं आज की बात कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम।
इस टाइम पे अगर आज की बात की जाए तो इस टाइम पे एक ऐसा परफेक्ट रोबोट नहीं बन पाया है जिसको हम कह सकते हैं कि ये ह्यूमन का कंप्लीटली रिप्लेसमेंट बन चुका है। अब ये भी हमारी तरह सोच सकता है, समझ सकता है। हाँ, टेक्नोलॉजी पे वर्क चल रहा है, आगे भी हम बात करेंगे। हम लोग मशीन लर्निंग की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डीप लर्निंग की, डेटा माइनिंग की, डेटा साइंस की हम बात करेंगे। इन सब टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है और उसमें स्टडी हो रही, रिसर्च हो रहा है। काफ़ी हो सकता है कि फ्यूचर में हमको हमारा ही रिप्लेसमेंट, ह्यूमन का रिप्लेसमेंट एक रोबोट मिल जाए। लेकिन आज की डेट में, प्रेजेंट टाइम पे ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये हमारा रिप्लेसमेंट है, ये हमारी तरह हर एक काम को बड़ा स्मूथली कर लेगा। ठीक है, कर लेते हैं रोबोट्स, हमारी तरह सब काम को कर लेते हैं, हर एक टास्क को कर लेते हैं। लेकिन मैंने बात की यहाँ पे स्मूथली, कोई नया टास्क जैसा हमको मिलता है हम लोग बड़े आराम से लर्न कर लेते हैं उसको। थोड़ा टाइम लेते हैं हालांकि हम भी, लेकिन हम बड़े आराम से काम को लर्न कर लेते हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप का अभी तक कोई रोबोट परफेक्ट रोबोट नहीं बना हुआ है, ये इसकी आज की डेट में एक डिसएडवांटेज बन जाती है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लिमिटेशन ऑफ अ रोबोट। पहला पॉइंट इसमें आता है नॉट परफेक्ट थंब फंक्शनैलिटी एज कम्पेयर टू ह्यूमन। देखिए, अगर आप देखेंगे एज अ ह्यूमन हमारे पास जो थंब है बेसिकली, ये अगर आप डेली का रूटीन आप देख लीजिए अपना, तो आपके थंब ने सबसे ज़्यादा काम किया होगा। अगर आप एक दिन भी या कुछ घंटे के लिए अगर बिना थंब के आप थंब को होल्ड करके कुछ भी काम करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा दिक्कतों में फंस जाएंगे और आपको काफ़ी चैलेंज और कॉम्प्लेक्सिटी फेस हो जाएगी कुछ भी टास्क को करने के लिए। तो बेसिकली अगर हम अपने थंब की बात की जाए, एज अ साइंस की बात करूँ मैं थंब की, तो थंब के अंदर हमारी काफ़ी साइंस है। ये हर एक एंगल से रोटेट कर सकता है, ये किसी भी चीज़ को काफ़ी स्ट्रिक्ट वे में पिक कर सकता है और जब तक हम ना चाहें काफ़ी एफर्ट्स लगाने के बाद भी कोई हमारे हाथ से चीज़ों को इतनी आसानी से नहीं छीन सकता है। तो ये बेसिकली थंब का हमारा रोल है हमारे ह्यूमन की लाइफ में। और ये थंब डेली के हमारे जो छोटे से टास्क होते हैं, चाहे वो पेन उठाने की बात करूँ, एक नोटबुक उठाने की बात करूँ, आपके स्मार्टफोन को उठाने की बात करूँ, आपके लैपटॉप को उठाने की बात करूँ, वाटर बोतल को उठा के हम पानी पी रहे हैं, कोई भी एक छोटा सा ईजी सा टास्क या कोई बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं, उसमें आप अपने थंब का रोल खुद से देख लेंगे। तो ऐसे थंब की फंक्शनैलिटी जो हमारे पास है एज अ ह्यूमन, हमको गॉड गिफ्टेड है, नेचर गिफ्टेड है हमको ये थंब, इस टाइप की थंब की फंक्शनैलिटी आज की डेट में रोबोट की बात नहीं है। देखिए, मैं लिमिटेशन की बात कर रहा हूँ। लिमिटेशन की मतलब एक किसकी पहुंच है। ठीक है, एज अ ह्यूमन हम लोगों की भी आज की डेट में कुछ लिमिटेशंस हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि ठीक है, हम लोगों ने स्पेस पे काफ़ी रिसर्च कर रखी है, ठीक है, और हम लोग हर एक चीज़ हमको पता चल चुकी है। अगर मैं आज से 100 साल पहले की बात करूँ, 200 साल पहले की बात करूँ, वो उस टाइम के लोगों की एक लिमिटेशन हुआ करती थी। उस टाइम के लोग ये नहीं सोच सकते थे कि हम लोग चाँद पे जाएंगे, स्पेस पे इतना काम होगा, स्पेस वॉर की हम बात करेंगे आने वाले टाइम पे, और स्पेस पे रिसर्च होंगी, हम काफ़ी मशीन्स का डेवलपमेंट कर लेंगे। 100 या 200 साल पहले ये पॉसिबल नहीं था, उनकी एक लिमिटेशन थी। लेकिन उस लिमिटेशन से वो लोग, हम आज की डेट में धीरे धीरे करके हम लोग उस लिमिटेशन को हमने क्रॉस किया। आज की डेट में हम लोग बड़े आराम से स्पेस पे आराम से जा सकते हैं। मून पे साइंटिस्ट पहुंच चुके हैं, रिसर्च चल रहा है, स्पेस वॉर की हम आज की डेट में बात कर रहे हैं। तो आज की डेट में हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, हमने अपनी 100 साल पहले की लिमिटेशंस को क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ अगर रोबोट्स की लिमिटेशन की, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इसकी थंब फंक्शनैलिटी आज की डेट में परफेक्ट नहीं है तो ये कभी नहीं होगी। रिसर्च चल रही है, काम चल रहा है, पॉसिबल है कि विद इन अ मंथ, विद इन अ ईयर कभी भी ऐसा थंब फंक्शनैलिटी रोबोट के पास आ जाएगी जो कि बिल्कुल ह्यूमन से और भी ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कीजिएगा कि रोबोट्स के पास ऐसा थंब आ ही नहीं सकता है। लिमिटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, लिमिटेशंस मतलब पहुँच, उसका दायरा अभी यहाँ तक नहीं है, उस पर रिसर्च चल रहा है कि और फ्यूचर में डेफिनेटली हमको ऐसा रोबोट मिल जाएगा जो कि हमसे भी अच्छा इसका थंब हो और काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। ठीक है, तो ये एक इसकी पहली लिमिटेशन आ जाती है। दूसरी आपकी लिमिटेशन की बात करूँ तो सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम ऑफ आईज, फेस एक्सप्रेशन, हैंड्स, लेग्स एज ह्यूमन कैन सिंक्रोनाइज इन अ परफेक्ट मैनर। ठीक है, देखिए एज अ ह्यूमन अगर हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, हम लोग जनरली बात भी करें तो हम लोग इतना दिमाग नहीं लगाते अपना, हमारा हैंड्स का मूवमेंट, हमारा फेस एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, हमारा सब कुछ ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाता है। हमको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी नहीं पड़ती है और ये हमारे साथ धीरे धीरे स्लोली डे बाय डे जितने हम बड़े होते आते हैं, जितना हमारा माइंड ग्रो करते आता है, जितना हमको एक्सपीरियंस होते आता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग का ये सिंक्रोनाइजेशन ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है और हम लोग को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
ये हम अपने एक्सपीरियंस से ऑटोमेटिकली लर्न कर लेते हैं। लेकिन अगर एक रोबोट की बात की जाए, आज की डेट में अगर आप एक रोबोट से बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि एक्ट्रॉइड रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोट, आप चाहे वो सोफिया हो, चाहे वो व्योम मित्रा हो, कोई भी रोबोट अगर आप जो कि बिल्कुल लुक लाइक एज अ ह्यूमन आपको दिखता है, अगर आप उससे बात करेंगे तो आप डेफिनेटली विद इन अ सेकेंड या विद इन अ मिनट आपसे बात करते ही पहचान जाएंगे कि हाँ ये एक रोबोट है, ये एक मशीन है, मैं एक मशीन से बात कर रहा हूँ, ना कि किसी ह्यूमन से। कैसे पहचानेंगे? आप देख लेंगे, हो सकता है कि उसका आई कांटेक्ट आपसे ना हो, वो कहीं और देख के बात कर रहा हो, या आपको ही देख रहा हो, कहीं किसी और ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा हो आपको, लेकिन देख आपको रहा हो, उसके फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा। जैसे जनरली हम बात करें, अगर मैं एज अ ह्यूमन, मेरे अंदर इमोशंस है, फीलिंग्स है, आप मुझे कोई हैप्पी न्यूज़ सुनाते हैं तो मैं खुश हो जाता हूँ, हम लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं। मैं कहीं सैड न्यूज़ सुनता हूँ तो मुझे आंसू भी आते हैं, मैं रोता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस हैं कहीं नहीं, तो हमारा फेस एक्सप्रेशन उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। लेकिन अगर आप एक रोबोट को अगर आप कोई हैप्पी न्यूज़ सुनाएंगे, सैड न्यूज़ सुनाएंगे, तो आज की डेट में आप देखेंगे कि वो आपको कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है, वो आपकी बातों पर हंस नहीं रहा है, आपके साथ रो नहीं रहा है, आपके साथ वो इमोशंस वाला अटैचमेंट उसके साथ नहीं है, ठीक है। और आप लोग देखेंगे जब आप वो बात करेगा, वो चलेगा, आप उसका हैंड्स का मूवमेंट, उसके लेग्स का मूवमेंट, आप डेफिनेटली पहचान जाएंगे। इसका सिंक्रोनाइजेशन इशू रहेगा कहीं ना कहीं। आज की डेट में आप बड़े आराम से रोबोट को पहचान लेंगे। तो एक सबसे बड़ी बात जो मैंने बताई आपको कि सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम रोबोट के संग आज की डेट में है। फिर से मैं वही पॉइंट बोलूँगा, लिमिटेशन है आज के डेट में, सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम है इसमें। फ्यूचर में नोबडी नोज द फ्यूचर में हो सकता है कि ये सिंक्रोनाइजेशन का इशू भी सॉल्व हो जाए और एज अ ह्यूमन बिल्कुल ही हम जैसा ही कोई हमारा एक दोस्त और हम जैसा ही ह्यूमनॉइड एक्ट्रॉइड रोबोट आपको मिल जाएगा, जो कि सिंक्रोनाइजेशन के साथ बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जो कि काफ़ी मेजर पॉइंट हो जाता है, नो इमोशंस एंड फीलिंग्स लाइक ह्यूमन। देखिए ये सबसे बड़ी आप डिफरेंस कह लीजिए इसको, सबसे बड़ा डिफरेंस है ह्यूमन और रोबोट में कि रोबोट हमारी तरह सारे काम कर ले रहा है, एक्यूरेसी के साथ कर रहा है, स्पीड से कर रहा है, हमसे काफ़ी बेटर वे में कर रहा है। लेकिन एक मेजर एक हमारे लिए अच्छा पॉइंट है, जिसको हम कह सकते हैं कि एज अ ह्यूमन हम प्राउड फील कर सकते हैं कि हमारे पास नेचुरल इमोशंस, फीलिंग्स हमारे पास है, हमारे पास कॉन्शियसनेस है। हम हर एक चीज़ को सिचुएशन के अकॉर्डिंग हैंडल करना बड़े आराम से जानते हैं। लेकिन अगर रोबोट और मशीन की बात की जाए, उनके अंदर अभी तक कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। हाँ, एज अ साइंटिस्ट, एज अ टेक्नोलॉजी हमने काफ़ी डेवलपमेंट कर लिया है। हम लोग आर्टिफिशियल ब्रेन की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल हार्ट सर्जरी होती है, आर्टिफिशियल बॉडी के पार्ट हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, चाहे वो लेग्स हो, हैंड्स हो, हम लोग आर्टिफिशियल हर एक चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं एज अ ह्यूमन, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए इमोशंस की, फीलिंग्स की, सो अभी तक आर्टिफिशियल इमोशंस एंड आर्टिफिशियल फीलिंग वाला कॉन्सेप्ट बस थियोरेटिकली है। आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ में ऐसा देखा होगा, आपने एवेंजर मूवी देखा होगा, आयरन मैन मूवी देखा होगा, जहाँ बहुत सारी ऐसी, आपने ट्रांसफॉर्मर मूवी देखी होगी आपने, जहाँ पर आपने देखा होगा कि रोबोट्स एंड ह्यूमंस में फाइट हो रही है। आपने बॉलीवुड मूवी में चिट्टी रोबोट जरूर देखा होगा, जिसके अंदर दिखाया गया है कि इमोशंस आ चुके हैं, वो प्यार करना जान रहा है, उसको प्यार की परिभाषा समझ में आ चुकी है। तो ये सब चीज़ें आज की डेट में बस थियोरेटिकली है, प्रैक्टिकली प्रूवन नहीं है और ना हो सकता है, आई होप। लेकिन वही है, लिमिटेशंस है, हो सकता है कि कुछ भी हो जाए फ्यूचर में। जो लास्ट लाइन मैंने लिखी है, नो वन नोज द फ्यूचर, इन फ्यूचर इफ इट विल बी डेवलप्ड इन अ रोबोट देन इट कैन बी अ बून और अ बेन फॉर अ ह्यूमन। देखिए, अगर आप लोग आइंस्टीन की थ्योरी को पढ़ते हैं तो आइंस्टीन यही कह के गए हैं लास्ट में कि हम मशीन्स का इतना ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं, मशीन्स को हम लोग इतना ज़्यादा बना रहे हैं, कहीं ना कहीं एट द एंड एज अ ह्यूमन हमारे लिए ही ये सब चीज़ें डेंजरस होने वाली हैं फ्यूचर में। और कहीं ना कहीं वो आप लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे मशीन का युग बढ़ते जा रहा है। हम लोग मशीन का काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मशीन्स का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ भी कर रहे हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी का काफ़ी मिसयूज़ भी कर रहे हैं। आप सब लोग के आसपास आप लोग देखते भी होंगे, ठीक है। तो ये आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं। मैं दोबारा से बोलूँगा, लिमिटेशन का मतलब ये नहीं है कि ये कभी पूरी नहीं हो सकती है। लिमिटेशंस का मतलब यही है कि फ्यूचर में ये सब पॉसिबल है जो मैंने अभी आपको बताया है। हो सकता है कि फ्यूचर में आप आर्टिफिशियल इमोशंस, आर्टिफिशियल फीलिंग्स पर हम बात करें, जैसा कि हॉलीवुड मूवी का कॉन्सेप्ट होता है कि वहाँ पे रोबोट्स और ह्यूमंस में वॉर हो रही है, रोबोट्स अपनी दुनिया खुद बना रहे हैं। इस टाइप का आपने काफ़ी मूवीज़ को देखा होगा और काफ़ी लाइक किया जाता है ऐसी मूवीज़ को। लेकिन प्रैक्टिकली आज की डेट में ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ऐसा इमोशंस और फीलिंग वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है रोबोट्स और मशीन्स के अंदर, और यही हमको रोबोट से अलग करता
है। एज अ ह्यूमन हमको रोबोट से अलग पहचान दिलवाता है कि हमारे अंदर इमोशंस हैं, फीलिंग्स है, कॉन्शियसनेस है, और जो कि हम हर एक टास्क पे अपना यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो इमोशनल और फीलिंग्स वाला अटैचमेंट है ये काफ़ी हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो और यही चीज़ हमको रोबोट से अलग बनाता है और हमको एक अलग पहचान देता है। तो आई होप आपको ये लिमिटेशंस वाला टॉपिक भी समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने बात की एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अ रोबोट। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे कि मैं आने वाले वीडियोज़ के लिए और मोटिवेट हो सकूँ, आपको मैं बहुत और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। सो ओके गाइस, मुझसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल ज्ञान एजुकेशन क्लासेस को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ज़रूर से बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, और हमारे हर एक वीडियोज़ को देखिए। आप हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने बहुत सारे टेक्नोलॉजी के और भी सारे वीडियोज़ बनाए हैं, और भी हम डालेंगे। तो बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।